सो व्हाट इज एटीपी? और एटीपी का आंसर यही है कि एटीपी रिचार्जेबल एनर्जी कैरियर है हमारे पास। रिचार्जेबल वाले का आंसर मैं कर रही थी जो आप लोगों ने पूछा था कि देखो जब एटीपी यूज होता है ना बेटा तो वो खत्म नहीं हो जाता। ए अलग, टी अलग और पी अलग नहीं घूम रहा होता। एटीपी जब यूज होता है ना तो एडीपी हो जाता है, और डी मीन्स डाइफॉस्फेट। तो आप डी को डेड कह लो, उस वक्त एटीपी डेड हो जाता है, एडीपी बन जाता है। डी फॉर डेड, डी फॉर डाइफॉस्फेट, डी फॉर डेड, डेड हो गया। उस डेड को चार्जर लगाओ। फोन की बैटरी डेड हो जाती है ना, फिर चार्जर लगाते हो। वो चार्जर क्या है? वो है फॉस्फेट और हीट। एक फॉस्फेट भागा भागा आएगा, हीट के साथ जाके इसके साथ चिपक जाएगा, एडीपी फिर से एटीपी बन जाएगा। तो मतलब वो रिचार्ज हो गया, वो फिर से यूज होने के काबिल हो गया। तो एडीपी फिर से एटीपी बने, यानी डेड एटीपी, डेड एडीपी, एटीपी ट्राइफॉस्फेट बने, उसको हम कहते हैं रिचार्जेबल। तो इस तरह तो ये खत्म ही नहीं होगा, है ना? चार्ज होता रहेगा। देखो ना। हमें एक ही बताएं है। बेटा। नताशा, किथों आया? okay, so here's ATP. Cells get most of their energy by oxidizing carbohydrates, lipids and protein. ये तो हमें पता है। It's okay. Carbohydrates as energy source, पता है क्या होती है? The storage of sugar, glycogen is broken down to glucose when needed. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में शुगर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब यहाँ से जब हमें एनर्जी चाहिए होगी, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ये रिएक्शन तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब टूटा, एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के साथ जब टूटा तो आपको प्रोडक्ट में मिला 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 वाटर और 1 एटीपी। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स बर्न ग्लूकोज। 6 कार्बन शुगर है ना उसमें। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, ऐसा ही है। तो वो 6 कार्बन शुगर है। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स यूज ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस टू पायरोवेट। ग्लाइकोलाइसिस टू पायरोवेट क्या है? एक रिएक्शंस है जिसमें ग्लूकोज आपका मेटाबोलाइज होता है, या ऑक्सीडाइज होता है या रिडक्टेज होता है। अब ऑक्सीडाइज और रिडक्टेज बताऊं या आपको पता है? चले आप खुद बताएं। महक बताएं, ऑक्सीडाइज क्या होता है महक? जी मैम। ऑक्सीडाइज रिएक्शंस कौन से होते हैं? मैम इसमें ऑक्सीजन यूज हो। ठीक है। और रिडक्टेज जिसमें हाइड्रोजन रिमूवल हो, ठीक है। पायरोवेट कैन बी फर्दर रिमूवल मेटाबोलाइज। हाइड्रोजन, यस मैम। एग्जैक्टली। जी बेटा। मैम रिडक्टेज में हाइड्रोजन रिमूव होगा? रिडक्टेज में हाइड्रोजन, यस। मैम एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा रिडक्टेज में। गेन होता है मैम, ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन रिमूव होता है रिडक्टेज में? जी, ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्टेज में ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन गेन होगा। नहीं, ये वाली स्लाइड ये ना देखिए। देखें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम हाँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन जिसमें Yes, ma'am, मैं तो सही इलेक्ट्रॉन्स कह रही रिमूव हो, और रिडक्टेज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो, ठीक है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक हो गया। हाइड्रोजन भी इनके साथ ही है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेटा वही हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, आयरन हो गया, फॉस्फेट, कुछ भी चार्ज्ड एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना, चार्ज्ड एलिमेंट को। तो उसका रिमूव होना ऑक्सीडेशन है और उसका ऐड होना रिडक्शन है, ठीक है। चलें, लिपिड एज एनर्जी सोर्स। स्टोरेज फैट्स, triglycerides are broken down into fatty acids and glycerols.
बेटा देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट यूनिट ग्लूकोज, और प्रोटीन का शॉर्ट यूनिट अमाइनो एसिड, लिपिड का शॉर्ट यूनिट फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स। ग्लाइसरोल्स क्या है? मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म है ना ग्लाइसरोल। और फैटी एसिड्स जुड़ते जाते हैं, चेन बनती है और क्या बन जाते हैं? फैट्स, लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स आर स्प्लिट इनटू 2 कार्बन पीसेस एसिटाइल कोएंजाइम व्हिच फीड इनटू द क्रेब्स साइकिल्स। बेटा लिपिड के मेटाबॉलिज्म सेल में यूज करने के लिए, जैसे उसमें पायरोवेट था, कार्बोहाइड्रेट्स में पायरोवेट था, लिपिड के रिएक्शंस का नाम है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम है। यानी क्रेब्स साइकिल में मेटाबोलाइज होगा लिपिड और पायरोवेट साइकिल में मेटाबोलाइज होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के लिए देखते हैं कि कौन सा साइकिल है। दोनों है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस भी और क्रेब्स साइकिल्स भी। इन दोनों में प्रोटीन भी मेटाबोलाइज होती है। प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड टू अमाइनो एसिड्स। बिल्कुल, प्रोटीन्स का शॉर्ट यूनिट है अमाइनो एसिड्स। आफ्टर द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव्ड, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फीड इनटू बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब इन दोनों में प्रोटीन भी मेटाबोलाइज हो रही है। द नाइट्रोजन फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप इज एलिमिनेटेड एज यूरिया। अब जो अमाइनो एसिड टूटा, उसमें से जो अमाइनो ग्रुप निकला, उसका अमाइन NH3 नाइट्रोजन एज अ यूरिया रिमूव होगा बॉडी से। एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस ATP फॉर्म करते हैं एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस ATP फॉर्म करता है, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस, ठीक है, सेलुलर वर्क। एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस कैसे? ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा है। एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन, जब ये मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और ATP बनता है। अब वही ATP दोबारा उन रिएक्शंस में यूज होगा जिन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी ATP को यूज करके अपने रिएक्शंस करेंगे और उसी से सेलुलर वर्क होगा, यानी हमारा सेल जिंदा रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक हो गया? How energy is extracted from food molecules and used to synthesize ATP is one of the great discovery of modern biochemistry. Biochemistry कामयाब हो गई जब उसने ATP कैसे बनता है, किन किन साइकिल से, और किन किन साइकिल से वो आके यूज होता है हमारे सेल्स के अंदर। जब उसने दरियाफ्त किया क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, जब उसने फाइंड आउट किया कि पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, फिर उसने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री कामयाब हो गई। बायोकेमिस्ट्री का मतलब सेल लेवल पे स्टडी कर ली हमने। सेल लेवल पे हमें पता चल गया बायोएनर्जेटिक्स कैसे होते हैं, यूज कैसा होता है। ऑक्सीडेशन वही डिफाइन एज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन डिफाइन एज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो चीजें हम उसके अंदर ऐड करने के बाद से रिमूव कर रहे हैं। Students, just give me 1 minute. Put it on charge. Reduction is defined as the addition of electrons. For example, Fe क्या है बेटा? Iron, ferrate ना, ferritin is oxidized to Fe triple प्लस आ गया उसके ऊपर। मतलब उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, जब एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं जो खाली बच गए, बाकी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव हैं इनके पास भी। अब इसमें से एक नेगेटिव हमने और निकाल दिया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। 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 अब ये है हमारे पास ऐसा आयरन फेरेट, या पता नहीं इसको फेरेटिन कहते हैं या फेरेट कहते हैं, मुझे नहीं पता कि 3 चार्ज वाले को फेरेटिन कहते हैं या 2 चार्ज वाले को फेरेट कहते हैं या फेरेटिन कहते हैं, ऐसे कुछ नाम है ना इनके। फेरेट कहते हैं 3 चार्ज वाले को।
दो चार्ज वालों को क्या कहते हैं? मैम ये पता नहीं। अच्छा, और तीन चार्ज वाले को? फेरेट। फिरेट। ओके चलो गुड, एक तो पता चला। फिरेट से जब वो और ज्यादा कम होगा, यानी 3 प्लस चार्जेस से 2 प्लस चार्जेस हो गए, यानी कि इसने क्या किया, इसने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उस इलेक्ट्रॉन ने एक प्लस की साइन को बराबर कर दे, न्यूट्रल कर दिया और गायब कर दिया। जब ये माइनस इसके अंदर आके इस प्लस मैम की इसको साइन को, फेरिक कहते हैं। फेरिट, फेरिक। फेरिक, ओके गुड। तो फिर ये जो किसको मैम? इलेक्ट्रॉन, जी किसको फेरिक कहते हैं? मधु, हम 2 चार्ज वाले को फेरिक कहते हैं ना? मैम 3 चार्ज वाले को फेरिक कहते हैं। अच्छा, 3 चार्ज वाले को फेरिक। चले ये लोग ये आप सबका अपना अपना टास्क है, ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। फेरिक डबल चार्ज वाले का क्या नाम है, ट्रिपल चार्ज वाले का क्या नाम है? मुझे तो आयरन पता है इनका। मैम डबल वाले को फेरस कहते हैं और ट्रिपल वाले को फेरिक। ओके, फेरस एंड फेरिक, गुड। अब ये वाला रिएक्शन कौन सा है बेटा, जो फेरस से फेरिक बना रहा है? ये जो ऐड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। Reduction. The affinity of oxidation reduction system for electron is refers to as oxidation reduction potential या redox potential. इसे हम रीड उसमें आ गया रिडक्शन में, और ऑक्स आ गया ऑक्सीडेशन में, रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं और रिडॉक्स पोटेंशियल भी कह सकते हैं। रिडॉक्स कपल क्या होता है भाई? देखें, जितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री तो नहीं घूमेंगे ना हमारे सेल के अंदर, वरना हमारा सेल डैमेज हो जाएगा। तो जहां से ऑक्सीडेशन होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे, दूसरा ही उसके साथ रिएक्शन खड़ा होगा जो कि रिडक्शन कर रहा होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा होगा। इसलिए हमारे सेल के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक सेल अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी रिमूव कर रहा है, तो दूसरा रिडक्शन कर रहा है यानी कि ऐड कर रहा है। ऐसा ही है ना? चलें, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स कपल। A biological system which has a strong tendency to donate electron has a negative redox potential. अब ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम बेटा जिसमें एक्सेप्ट करने से ज्यादा डोनेट करने की सलाहियत हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा रिएक्शन स्लो हो, वो मतलब ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो, और उसके साथ वाला रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, वो स्लो हो। तो वो ज्यादा चार्ज बाहर निकालेगा, वो कम चार्ज अपने अंदर लेगा। तो ज्यादा चार्ज बाहर निकालने से कंसंट्रेशन चार्ज का बढ़ जाएगा, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं, यूज कम हो रहे हैं। अब दूसरा देखो, द रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज यूजुअली कंपेयर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे कि pH 7 ही है, ज्यादा नेगेटिव तो एसिडिक, ज्यादा पॉजिटिव तो बेसिक, with 0.42 वोल्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। pH 7 को हम कंसीडर करते हैं -0.42। अब अगर ये मोर -0.52 होता है, यानी मोर माइनस की तरफ जाता है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है। लेकिन अगर ये प्लस की तरफ जाता है, यानी -0.12, -0.32, यानी कम हो रहा है, 42 से कम हो रहा है, 32 हो रहा है, 12 हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो होगा हमारे पास पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स सिस्टम, रिडॉक्स का पेयर NADH NAD। बेटा ये किसके जो है ना वो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट्स हैं? कोई रिएक्शन आपको याद आ रहा है जिसके रिएक्शन के लास्ट के प्रोडक्ट NADH हो? हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था, है ना? अब मैं बता देती हूँ, और जब भी फ्यूचर में मैं पूछूंगी आप बताएंगे, ठीक है? NADH, एग्जैक्टली, NADH FADH दोनों लास्ट प्रोडक्ट हैं किसके? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के। गुड, बहुत अच्छी बात है। प्लस 0.82, the electron flow from electronegative redox coupled to more electropositive system। अब इलेक्ट्रॉन
अपने नेगेटिव रिडॉक्स कपल से भाग भाग कर किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव रिडॉक्स कपल की तरफ। ऐसा ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स को तो फ्लो चाहिए, जहां पे पॉजिटिव देखा जाकर अट्रैक्ट हो गया। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडेशन that occurs in biological system is called biological oxidation। अब ये वो रिएक्शंस हैं जो कि मैं आपको बीकर में करके दिखा रही थी। अब इन रिएक्शंस को ले आओ बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। उसमें यूज होंगे एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व करते हैं आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को, इन एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। ठीक हो गया। अब इसमें काफी सारे सवाल बनते हैं बेटा, मैं अभी आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज। एक है ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोपर ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज। ठीक हो गया। चलें यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आएगा किसकी तरफ? मेरा पहला सवाल होगा ज्योतिका कुमारी से। ज्योतिका कुमारी, मुझे बस ये बता दें, नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल हम किसे कह रहे हैं? नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। यस मैम। मैम वो जिसमें मतलब है ना ज्यादा टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन्स मतलब गिव करने की, डोनेट करने की। डोनेट करने की, रिसीव करने की नहीं। ठीक हो गया। और अगर रिसीव करने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो वो कौन सा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। जबरदस्त। जनता कुमारी, आपसे एक सवाल है। मैम जी बेटा। इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने की। हाँ, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हो वो पॉजिटिव हो तो जाएगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे हो रिडॉक्स सकता है? वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेगेटिव होगा ना बेटा वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो अगर। उसको ज्यादा देखो, वो नेगेटिव होगा लेकिन वो अगर ज्यादा रिसीव कर लेता है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो वो जो टर्मिनल होगा। हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से पॉजिटिव कैसे बनेगा? वो तो नेगेटिव बनेगा। जो आप नहीं डोनेट समझ। करेगा वो पॉजिटिव होगा। नहीं, देखो, डोनेट वो करता है जिसके पास ज्यादा होते हैं, तो वो तो नेगेटिव ही होगा जिसके पास ज्यादा होंगे। रिसीव वो करता है जिसके पास कम होते हैं। मधु समझो इस बात को। मैं तब चीजों को रिसीव करूंगी ना जब मेरे पास उसकी कमी होगी। मुझे भूख लगेगी तो खाना खाऊंगी ना। जी मैम। इस तरह। अब आपको समझ आया? जी अगर मैम। मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगी ना। तो मुझे भूख लगी है, मैं खाना मांगने के लिए जा रही हूँ, तो आई एम हंग्री ना। खाना देने वाला भी उसको खाना देगा जो भूखा होगा, जो डिमांड कर रहा होगा। ऐसा ही है। तो बेटा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल यानी मेरा ऐसा पिलर, मेरा ऐसा पोर्शन, मेरा ऐसा बॉक्स नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का, जिसके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि उससे जितना मांगा जाए वो दे सकता है, तो वो स्ट्रॉन्ग डोनेटर होगा। ठीक है। और बेटा पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल मेरा ऐसा बॉक्स जो हर वक्त भूखा रहता है, जिसके अंदर जगह ही जगह होती है, वो हर चीज ज्यादा डिमांड करेगा, तो वो ज्यादा रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है। जितने भी दे दो वो रिसीव कर लेगा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई। ठीक हो गया। सो इट्स नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास ज्यादा होंगे तो मैं डोनेट करूंगा ना। ठीक है मधु, समझ आ रही है बात? जी मैम आ गई। जी। मतलब हम पहली वाली कंडीशन देखेंगे ना कि मतलब उसके पास एग्जैक्टली ज्यादा है तो वो डोनेट। बिल्कुल। तो मधु अब आप ये वाला पॉइंट हमारी क्लास को फिर से समझाएं, मैं देखूं आपको कितना समझ आया। जी मैम, अगर किसी भी एलिमेंट के पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो हाँ, तो मतलब उसके वो पास ज्यादा पावर नेगेटिव होगा डोनेट नेगेटिव करने रिडॉक्स का। पोटेंशियल। जी Exactly. हाँ, तो उसके पास ज्यादा पावर है। और अगर किसी के पास जो है वो डेफिशिएंसी है, लेटनेस है, उसके पास कम है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसे रिसीव कर लेगा। एग्जैक्टली क्योंकि वो भूखा है, और जो ज्यादा भूखा जी होगा मैम। फिर वो ज्यादा डिमांड करेगा, तो वो पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, दूसरों सबको भी आ गई समझ ये बात? क्योंकि आगे मुझे आप लोगों से सवाल नहीं पूछना मैम, है। नहीं आई।
नहीं समझ आई? यस मैम। अच्छा, तो मेरे बच्चे को समझ नहीं आई। कौन से वाले बच्चे को? विदेश को या पवन को? कौन था? ठीक है, आपको समझ नहीं आई ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो, नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल वो चीज, ऐसी वो चीज जो बहुत मतलब नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, एक पिलर जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो वो दूर से इंडिकेट कर रहा है कि दे हैव अ मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। हमें जब भी चाहिए होंगे हम इस पिलर से लेंगे। समझ आई? जी मैम। नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एक मेजर साइन है। ऐसा रिडक्ट पोटेंशियल, एक ऐसा पिलर, एक ऐसा आपका टेलीनोर का वो लगा हुआ है खंभा जिसपे फुल सिग्नल्स आ रहे हैं इस वक्त टेलीनोर के, तो आप उसके जितने करीब जाते जाओगे आपको उतना स्ट्रॉन्ग टेलीनोर का नेटवर्क मिलेगा। ऐसे ही है। तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर मेजर बड़ी बड़ी नेगेटिव साइन शो हो रही है। इसका मतलब है जब भी विदेश आपको इलेक्ट्रॉन्स खरीदने हो ना, आप नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल के पास जाइएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है। ठीक है। दूसरा पिलर, दूसरा ऐसा पिलर है जो ईडी सेंटर का है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा पॉजिटिव लिखा हुआ है। उस प्लस का मतलब है मुझे देते जाओ, जितना मुझे दोगे मैं उसे यूटिलाइज ही करूंगा ना अच्छे कामों में। ईडी सेंटर वाले यही है ना, तो फिर आप उनको डोनेट करते जाओ, उनको देते जाओ चीजें। मतलब वो रिसीवर है, ईडी सेंटर वाले इज द बिगेस्ट रिसीवर। बड़ा बड़ा पॉजिटिव उस पर लगा हुआ है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर से फजूल चीजें हम लोग फजूल खर्ची करते हैं, हम अब अपने पैसे बचाते हैं, और अब हमें अपनी फजूल खर्ची बचाने के बाद जितनी डोनेशन करनी है इस पॉजिटिव वाले को देनी है। तो पॉजिटिव वाला रिसीवर है, वो बोलेगा जहां हमारा पॉजिटिव साइन नजर आया वो कहेगा मैं हर चीज रिसीव कर लेता हूं, दे दो। तो पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल बिगेस्ट रिसीवर और नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल बिगेस्ट डोनेटर। ठीक हो गया? उसके ऊपर माइनस साइन ही ये बता रही है कि मुझसे लेते रहो, मुझसे इलेक्ट्रॉन लेते रहो लेते रहो, मेरे पास इतने हैं तभी तो मैंने अपने पिलर पे लगाए हुए। समझ आई थोड़ी? जी मैम। अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलें, ऑक्सीडो रिडक्टेज। चलें ठीक है। अब बेटा जनता मुझे बताएं, जो ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ठीक। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में एंजाइम्स यूज होंगे ऑब्वियसली, हमारे अंदर Yes. मशीनें तो लगी नहीं है, एंजाइम ही हमारे मशीन। Yes. अब वो एंजाइम्स के नाम कौन बताएगा? जनता ही बताएगी। जनता बताएं। मैम ऑक्सीडेसिस ये वाले। बताएं। मैम ऑक्सीडेसिस, डिहाइड्रोजनेसिस, हाइड्रोपेरोक्सीडेसिस एंड ऑक्सीजनेसिस। बिल्कुल ठीक। ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं? यूज करते हैं ऑक्सीजन को एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और जैसे इसकी सारी एग्जांपल लिखी हुई है, H2O2 को बनाना, वाटर को बनाना, FAD लिंक्ड बनाना, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज में, डेक्स्ट्रोलीवो याद है ना, L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज में, जेंथाइन ऑक्सीडेज में, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज में, इन सारी चीजों में ऑक्सीडेज रिएक्शंस होते हैं। दे यूज ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक। रेस्पिरेटरी चेन्स। चलिए रेस्पिरेटरी चेन्स का मुझे बताएं। ये तो स्लाइड मैंने ऐसे ही डाल दी है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसके बाद एक ही स्लाइड है इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शंस की, उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी और वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे हो रही है। रेस्पिरेटरी चेन, द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिडॉक्स पोटेंशियल। सेलुलर रेस्पिरेशन रिएक्शंस की बातें हैं इसमें, NAD NADH FADH क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस की ही बातें हैं इसमें। ठीक है, इसको छोड़ें, आप इसकी लास्ट वाली पिक्चर देखें बस। ओहो, स्क्रीन स्टॉप हो गई, सॉरी बेटा। ये स्क्रीन शेयर हुई? यस मैम। ठीक है, ये वाली पिक्चर देख लें आप लोग। और ये पिक्चर बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की एक होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उन दोनों के बीच में स्पेस होती है इंटरमीडिएट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर जो जगह होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की ही बातें हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में अगर कोई पूछे, बताओ ये रिएक्शन क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कैसे होता है वो हम अभी वीडियो में देखते हैं। मीटिंग खत्म होने में 6 मिनट है और 6 मिनट की ही वीडियो है। वीडियो देखने के बाद बेटा ऐसा होगा कि जब ये मीटिंग एंड हो जाएगी फिर हम लेंगे 10-15 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक, ज्यादा नहीं। मैं आपको बता दूंगी जब 1 मिनट रह जाएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगी। फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम बायोकेमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। कहाँ है वीडियो? तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी, ठीक है? चलें शुरू करें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चेन ऑफ एंजाइम्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स हैं जो कि एरोबिक पाथवे के जरिए मेन एटीपीज बनाते हैं, एनर्जी सोर्स है। चलें जी, ये इनकी लिंक है, बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी वीडियोस हैं मिड सिंप्लीफाइड के अंदर। ठीक है, इन्हें सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इनकी वीडियोस देखा करें। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और बहुत आसान इंग्लिश में। कोई इंडियन है मेरे ख्याल से। बहुत आसान इंग्लिश में इन्होंने बताई हुई है सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप यहीं से देख लें, हम इसका ओवरव्यू करेंगे। क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, ये कह रहा है, हमने नहीं पढ़ा। बीटा ऑक्सीडेशन हमने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है क्रेब्स साइकिल अगर होगा तो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा और अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अगर ये दोनों साथ हो रहे हैं तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, इतना हमें पता है। एग्री एग्री बोलते जाइएगा। ये उसने बता दिया हमें किसका स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसने कहा ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाली। ठीक है बेटा, ये वाली उसने कहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इसके भी अंदर, सबसे अंदर मेडुला के अंदर है मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बेटा? स्ट्रक्चर क्लियर है तो आगे चलें। यस मैम। हाँ जी, हाँ बोला करें। उसके बाद इसने कहा कि हम इस वाली पार्ट को जरा खोल कर लिखते हैं। खोल कर लिखा तो उसने कहा कि मैं आपको डबल लेयर बना देता हूँ। डबल लेयर में एक हो जाएगी OMM, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और बीच में इंटरमीडिएट स्पेस IMS। इसके बाद इसने यहाँ पे बना दिए हैं कैरियर्स। ये कैरियर्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर। बेटा ये इसने कहाँ बनाए हैं? इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसके नीचे है मैट्रिक्स। समझ आ रही है आपको ये बात? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और उसके बाद मैट्रिक्स। आपको समझ आया इसने ये जो पोर्शन खोला है? गुड। अब चलते हैं क्रेब्स साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन। इसने कहा जो क्रेब्स साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन से दो रा प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यानी कि जो उसके प्रोडक्ट हैं NADH और FADH2, इनको हम यूज करेंगे किस में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, इन रिएक्शंस को, इन बाय प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इसके ये हुआ कि मैट्रिक के, देखो बेटा मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होते हैं क्रेब्स साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन। एग्री विद माय पॉइंट? अब मैट्रिक्स से वो निकल के कहाँ जा रहे हैं? इंटरमीडिएट स्पेस के अंदर। किसको क्रॉस करके? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। बात समझ आई?
ये हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आगे से पीछे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई है, उसने कहा NADH FADH, यानी मैट्रिक्स से निकलकर क्रेब्स साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन के एंड रिजल्ट मैट्रिक्स से निकलकर इंटरमीडिएट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले गए। किसके किसके अंदर गए बेटा? ये कौन सी जगह है? जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली, इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस के अंदर चले गए। इनकी इस इनसाइड वाली मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि इंटरमीडिएट स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जमा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जमा हो गए, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई हाइड्रोजन की। तो क्या हुआ बेटा कि इंटरमीडिएट स्पेस के अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव ज्यादा हो गया। मैट्रिक्स के अंदर अब क्या होना चाहिए? असूली तौर पे ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन अंदर आए ना, ऐसा ही है ना कि हाइड्रोजन दोबारा से अंदर आ जाए, इंटरमीडिएट स्पेस से निकलकर दोबारा आ जाए। कहाँ? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन नहीं आ सकते क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ना बेटा वो इम्परमेबल है हाइड्रोजन आयन से, वो पॉजिटिव को अंदर नहीं जाने देती, मैट्रिक्स के अंदर नहीं जाने देती। कौन? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगा यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ चैनल्स। ये चैनल्स हैं ATP सिंथेसेस चैनल्स, यानी ये फैक्ट्री है बेटा ATP बनाने की। 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप लोग फिर से रिकनेक्ट करें, अभी भी रिकनेक्ट करें। ये बस 3 मिनट की वीडियो हम इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आपको ब्रेक देते हैं, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। उसके बाद फिलहाल इस मीटिंग को दोबारा से रिकनेक्ट करें, ठीक।